जल्दी जल्दी करें सेनेटर साहब, अभी फिर टाइम भी नहीं है। जी सेनेटर साहब। शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस पूरे सेशन में मैं पहली दफ़ा खड़ा हुआ हूँ बड़ी मेहरबानी, और जल्दी। जैसे ये सेशन शुरू हुआ है मैंने बटन दबाया है और मुझे पहली दफ़ा मौका मिल रहा है और भी मोहतरम चेयरमैन साहब फरमा रहे हैं कि जल्दी जल्दी ख़त्म कर लें, तो मेरी ये दरख्वास्त होगी कि मैं मुखालफत बराए मुखालफत और सियासत बराए सियासत नहीं कर रहा। मैं एक लॉजिक और दलील के साथ बात करूंगा और मुझे बात करने का मौका फराहम किया जाए, मैं मशकूर हूँगा। मैं इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, महंगाई की सूरत हाल है, अवाम की तकालीफ हैं, उस पर बात करूंगा विद स्पेशल फोकस ऑन मदारिस इशू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो नारा दिया था मदीने की रियासत, ये एक ऐसा खूबसूरत नारा है कि सच्ची बात यह है कि हम रात को सोते हुए भी इसका ख्वाब देखते हैं और दिन को जागते आंखों के साथ भी इसका ख्वाब देखते हैं। मदीने की रियासत सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ये एक तारीखी पस मंज़र रखता है, एक इल्मी पस मंज़र रखता है और इसके पीछे एक पूरा फ़लसफ़ा है। मैं अगर मुख्तसरन बयान करूं, मदीने की रियासत में डेमोक्रेसी थी, मदीने की रियासत में ट्रांसपेरेंसी थी, मदीने की रियासत में अकाउंटेबिलिटी थी, मदीने की रियासत में हया का कल्चर था, बेहयाई का कल्चर नहीं था। मदीने की रियासत में तालीम था, मुफ्त तालीम। मदीने की रियासत में फौरी और मुफ्त इंसाफ था। मदीने की रियासत का वेलफेयर अप्रोच था और मदीने की रियासत जो है वो मकरूज नहीं थी। जो मदीने की रियासत का सरबराह था, मैं और मेरे माँ बाप उन पर कुर्बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो खुद अपने पेट पर 2 पत्थर और मदीने की रियासत के अवाम अपने पेट पर 1 पत्थर बांधते थे, लेकिन साम्राज्य से, इस्तेमार से कर्ज मांगने के लिए, गदागरी करने के लिए और कशकोल लेके उनके सामने नहीं जाते थे। ये मदीने की रियासत थी। मदीने की कोई ऐसी रियासत अगर कोई बनाना चाहते हैं, ये इकबाल का विजन था, ये कायद का ख्वाब था, ये शुहदाए पाकिस्तान की आरजू है और यही आज पाकिस्तान के अवाम जो हैं चाहते हैं। ये इनका नारा था। इन्होंने एक 35 नकाती 100 रोजा प्लान दिया है, 35 पॉइंट्स 100 डेज प्लान, और उससे भी हमें बड़ी उम्मीदें थी और हमने पहले दिन कहा था कि अगर कोई पाकिस्तान को मदीने की रियासत बनाना चाहते हैं, हम पहली सफ में होंगे। अगर कोई इस 35 नकाती 100 रोजा प्लान को अमली शक्ल देना चाहते हैं, हम उनके साथ गैर मशरूत ताउन करेंगे। लेकिन हुआ क्या मिस्टर चेयरमैन? हुआ ये कि सबसे पहले तो आतिफ मियां को लाया गया। वो लोग जो कादियानी हैं और जो खुलकर कहते हैं ऐसे कादियानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को हम नहीं मानते, इसको हम खत्म करेंगे, और जिन लोगों ने उनको मशवरा दिया उनको इंतहा पसंद और दहशतगर्द करार दिया गया और फिर खुद उस फैसले को वापस लिया गया। मदीने की रियासत में ये नहीं होता। फिर हुआ ये कि IMF के साथ गए। IMF एक ऐसा साम्राज्य और इस्तेमार है कि वो कर्ज के नाम पर दायमी मरज दे रहा है। वो कर्ज नहीं है, वो मरज है। पाकिस्तान उस वक्त तक आजाद नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान IMF के कर्ज के जंजीरों को तोड़ेगा नहीं। इसलिए ये ख्वाब है, ये शराब है, ये फ्रॉड है, ये धोखा है कि IMF हमें अपने पांवों पे खड़ा कर देगा। तीसरी चीज ये हुई कि आज अखबारात के अंदर आया है कि IG ताहिर खान साहब को, जो पंजाब के IG हैं, उनको 1 महीने पहले इस हुकूमत ने तैनात किया है और उसको घर भेज दिया गया। ये उन लोगों का दावा है कि जिन्होंने कहा है और कहा था कि हम पुलिस और ब्यूरोक्रेसी को डीपोलिटिसाइज करेंगे, इससे सियासत खत्म करेंगे। और फिर जो महंगाई की सूरत हाल है, महंगाई की सूरत हाल तो ये है कि 250 अद्वियात की कीमतों में 10% इजाफा हुआ है, बिजली की नरखों में 1 रुपये फी यूनिट का इजाफा हुआ है, 143% गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, ब्रायलर, मटन, बीफ, सब्जियों, दालों, घी, चावल और चीनी की कीमतों में 10% इजाफा हुआ है। डॉलर 140 की सतह को वो छू रहा है। और करप्शन एहतिसाब की सूरत हाल ये है कि नेब का जो इदारा है, दज्जाल के बारे में तारीख की किताबों में आता है कि उसकी 1 आंख नहीं होगी। ये नेब का इदारा भी दज्जाल की तरह सिर्फ 1 आंख रखता है। इसको 435 अफराद जो पानामा लीक्स में जिनके नाम आए हैं, उनको ऊपर क्यों हाथ नहीं डाल रहा? जो 150 मेगा करप्शन स्कैंडल हैं, उनके पास फड़े हुए हैं, उनके ऊपर क्यों हाथ नहीं डाल रहा? किसने इनका हाथ रोका है?
जो स्टेट बैंक के कर्ज के माफी की लिस्ट है, सियासी बुनियादों पर कर्ज लेके माफ किए गए कौमी मुजरिम हैं, उनके ऊपर क्यों हाथ नहीं डाला? ये वो सूरत हाल है कि जिसके नतीजे में नेब जो है वो उससे अवाम का एतमाद जो है वो उठ चुका है। ये हुकूमत ने ये ऐलान भी किया है कि हम मदारस की रिफॉर्म करेंगे और उसकी रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल करेंगे। मैं समझता हूं कि हुकूमत को, खुसूसन वज़ीर आज़म साहब को, मदारस के हवाले से पहले अपनी इल्म को, अपनी नॉलेज को अपडेट करना चाहिए। मदारस का बड़ा तारीखी किरदार है। पहला मदरसा मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मस्जिद नबवी में सुफ़ा के नाम से कायम किया था। एंड सुफ़ा इज द फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी इन ह्यूमन हिस्ट्री। यह पहला इकामती जामिया था जो इंसानी तारीख में मेरे आका ने अपनी मस्जिद में बनाया था। यह सुफ़ा मदरसा था, यह दार-ए-अरक़म मदरसा था। इन मदरसों से वो नस्ल तैयार हुई जिसको जीलुल कुरान कहा जाता है, जो बेहतरीन सियासतदान, बेहतरीन जर्नल, बेहतरीन मईशतदान, बेहतरीन अखलाक और किरदार के लोग, और जिसने पूरी दुनिया को अमन दिया, सलामती दी, इंसाफ दी, तौहीद का पैगाम दिया, अपने रब के रास्ते के ऊपर डाला। ये मदरसों के पैदा करदा लोग थे। लेकिन आज मदरसों को यूरोपीय ऐनक से देखा जा रहा है, मदरसों को अमेरिकन ऐनक से देखा जा रहा है। ये जो क्रूसेड था, इसको रोका मदरसों ने। ये जो चंगेज खान और हलाकू खान है, इसको इमाम इब्न तीमिया ने रोका, जो मदरसों के सालार थे। ये जो आपके अपने मुल्क के अंदर अंग्रेज आए, ये हाजी साहब तुरंगजे, ये हडे मुला, ये जो फकीरा ईपी है, ये कौन है? ये कोई खान इसमें नहीं है, कोई नवाब इसमें नहीं है। ये मदरसों के लोग थे जिन्होंने इस्तेमार और साम्राज्य को रोका और अवाम को एजुकेट किया। मिस्टर चेयरमैन, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह तारीख की हकीकत है। जजीरे अंडमान, जिसको काला पानी कहा जाता है, काला पानी की तारीख निकालें। काला पानी में अंग्रेजों ने किसको कैद किया? खान को और चौधरी को कैद नहीं किया, उलमा को कैद किया, मदरसे के लोगों को कैद किया, जो आजादी की बात करते थे, हुर्रियत की बात करते थे, अपनी जमीन की बात करते थे और अपनी अकीदे की बात करते थे। इसलिए मदारस को ना छेड़ा जाए। 35 लाख तलबा मदारस के अंदर रह रहे हैं, उनके तमाम अखराजात उलमा के जिम्मे हैं। उनका छत, उनका खाना, उनकी किताबें, उनकी दर्स तदरीस, उससे बेहतरीन लोग तैयार हो रहे हैं। खुद गुज़िश्ता हुकूमत के अंदर ये रिकॉर्ड के ऊपर है, हुकूमत अपना रिकॉर्ड चेक कर लें। इत्तेहाद मदारसी दीनिया और हुकूमत के दरमियान, रहमान मलिक साहब उस वक्त वजीर दाखिला थे, इनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है। उस एग्रीमेंट के तहत मदारस अकाउंट खोलने के लिए तैयार है, चार्टर्ड फर्म से ऑडिट करने के लिए तैयार है, कंप्यूटर पढ़ाने के लिए तैयार है, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए तैयार है, ऐसे निसाब को, ऐसी किताबों को खत्म करने के लिए तैयार है जिससे मसलक परस्ती और जिससे इख्तिलाफ आ जाता है। लेकिन हुकूमत रकावट है। आज और कल अखबारात के अंदर यह खबर आई है कि कई दर्जन एनजीओ के ऊपर हुकूमत ने पाबंदी लगाई है, इसलिए कि उससे हुकूमत मुतमईन नहीं है। एनजीओस को इजाजत है कि वो रजिस्टर हो जाएं, वो बैंक अकाउंट खोले, जो मुल्क की सालिमियत के खिलाफ खुद हुकूमत की अपनी गवाही के मुताबिक काम कर रहे हैं। लेकिन मदारस को बैंक अकाउंट खोलने की इजाजत नहीं है, मदारस को रजिस्ट्रेशन की इजाजत नहीं है। इसलिए ये 35 लाख तलबा हैं, ये पाकिस्तान का एसेट हैं, इनके साथ दुश्मनी ना कीजिए, इनको अपने सीने से लगाइए। पाकिस्तान के जामियात का बजट उठाकर देख लीजिए। पाकिस्तान के वाइंड अप करें सेनेटर साहब। मैं मुख्तसर कर रहा हूं। पाकिस्तान के एक जामिया का बजट है 11 अरब डॉलर, 11 अरब रुपए, 11 अरब रुपए एक यूनिवर्सिटी का बजट है। आप मदरसों को क्या दे रहे हैं? आपके बजट में, आपकी प्रायोरिटी में, आपके इकदामात में, आपके फैसलों में, आपकी तरजीहात में मदरसे कहां शामिल है? और आप मदरसों पे हाथ डालना चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तानी कौम इसकी इजाजत नहीं देगी। आप पहले नॉलेज हासिल करें, इल्म को अपने अपडेट करें, मदरसों के बारे में सही तनाजुर में सोचें, और जो पहले से हुकूमत और मदारसी दीनिया के जो इत्तेहाद हैं, उनके जो 5 बोर्ड हैं, उनके जो मुश्तरका एग्रीमेंट हुए हैं, उनको जरा उठा के देख लीजिए, तो आपको इस तरह के बयान देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया जी।